हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर अकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर हिमांशु इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10 का मैथ के टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सॉल्यूशन करवाने के पहले उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसके फॉर्मूला और उससे बातें जुड़ी सारे चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हर तरह के सवाल, चाहे वो एनसीईआरटी के हों, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल के हो या कोई भी बुक्स के हों, उसको धुआं कर सकें, उसको एकदम पूरी तरह से निचोड़ के ख़त्म कर सकें ताकि कहीं भी डाउट, कहीं भी क्वेरी ना निकले, ताकि हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। सबसे पहला पॉइंट है बाबू कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस टॉपिक में आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो कार्टेशियन सिस्टम किसको बोलेंगे? तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या है कि किसी भी बिंदु मतलब पॉइंट को जब किसी बिंदु को किसी प्लेन पे इंडिकेट किया जाता है एज ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू, मतलब 2D डायमेंशन में, तो उसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन को दर्शाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे इस जगह के वैल्यू को हम लोग 0 या फिर 0, मतलब x का भी मान 0, y का भी मान 0, मतलब जब भी यहाँ इंडिकेट करेंगे दो वैल्यू आएगा, एक x का और एक y का। इसमें x एक एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टली होंगे और एक y एक्सिस जो कि वर्टिकली होंगे, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटता है। और इसी में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे बिंदु रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए, तो x का कोऑर्डिनेट 2 हो गया और y का कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अगर इस डायरेक्शन में मिलाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे मिलाते हैं, तो ये बाबू ये 3 हो गया और नीचे हो गया -3। इस तरह सबसे पहले जो आएगा वो -3 होगा और फिर इधर से y हो गया +3। तो ये वाला डायरेक्शन को हम x कहेंगे और ये वाला डायरेक्शन को x डैश कहेंगे। तो ये 0 से ओरिजिन से उधर हमेशा प्लस में रहेगा, 0 से इधर हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ऊपर वाला पॉजिटिव में होगा, नीचे वाला नेगेटिव में होगा। इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जो हम आगे टॉपिक में क्लियर करेंगे। इसमें बस ये बताया गया कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कि कार्टेशियन सिस्टम इज ए सिस्टम इज डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, मतलब किसी भी बिंदु के पोजीशन को इंडिकेट करता है। कहाँ पे? तो कहीं प्लेन पे। एंड ए पॉइंट लोकेटेड बाय द रेफरिंग टू 2 परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। 2 परपेंडिकुलर लाइन, दैट मीन्स x डैश परपेंडिकुलर टू द y एंड y डैश। तो x रिप्रेजेंट टू पॉजिटिव इंटीजर एंड x डैश रिप्रेजेंट टू नेगेटिव एंड y रिप्रेजेंट टू पॉजिटिव एंड y डैश इक्वल टू नेगेटिव। इस तरह यहाँ पे कोई भी बिंदु को रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग कार्टेशियन पॉइंट कहते हैं। बेसिकली इस जो चैप्टर है सिर्फ कोऑर्डिनेट के टॉपिक पर डिपेंड है, जिसमें कोई भी वैल्यू किसी भी बिंदु पर होगा, किसी भी पॉइंट का वैल्यू होगा, वो पहला x को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड y को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे x y लिखा रहे तो -2 3, दैट मीन्स ये वाला मान x को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला मान y को रिप्रेजेंट। ये नहीं कि उलटफेर कर देना, हमेशा फर्स्ट डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, x में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। और बीच वाला जहाँ पे x का भी मान 0 और y का भी मान 0 हो, उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ और समझना है, इसको फिर से समझिए। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि जब कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, क्या बोले, जब कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, चाहे इधर, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, तो हमेशा y इक्वल टू क्या होगा, 0। बात को ध्यान समझना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि लाइन इंटरसेक्ट टू x या पैरेलल टू x। देखिए पैरेलल y के पैरेलल है, x को इंटरसेक्ट करता है। दो तरह की बात है, एक x को इंटरसेक्ट करेगा और एक y के पैरेलल होगा। तो जो लाइन जिसके पैरेलल है, अगर y के पैरेलल है तो x 0, अगर x को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y को इंटरसेक्ट तो करने रहा है, जो कि y के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0, और x में जहाँ पे कटेगा उसका मान हो जाएगा वो वैल्यू। तो यहाँ पे मान लीजिए कट रहा है तो x का मान कितना हो गया 3, और y के पैरेलल है, कहीं नहीं कट रहा तो y के पैरेलल में y इक्वल टू 0।
बात समझ में आया। जब y के पैरेलल हो तो x 0। अगले लाइन में देखते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए इसके इंटरसेक्ट किया किसको, y को, और जब y को इंटरसेक्ट किया तो किसके पैरेलल हो गया, x के पैरेलल हो गया। तो इस सेंस में यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 0, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे x y का, तो x का मान 0 और y का मान कितना पे कट किया, 4, इसका मान हो जाएगा 0 4। इस तरह हम समझते हैं कि जब वो y के पैरेलल होगा तो x 0 और x के पैरेलल होगा तो y 0। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, जो कि आपका यहाँ पे आ चुका है। इसमें बताना पॉइंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे आपको कितना क्वाड्रेंट है बाबू, 4 क्वाड्रेंट आपको बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट हैं जो कि एक कार्टेशियन सिस्टम का भाग है, जिसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये और ये बिंदु x को और ये y को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स x और y दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, और यहाँ पे y का मान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को। मतलब ये एग्जाम्पल हो गया, x का मान प्लस और y का भी मान प्लस। इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी मान होंगे, अगर दोनों वैल्यू प्लस में है दैट मीन्स वो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में x और y, जिसमें से x आपका माइनस होगा और y आपका प्लस होगा। ये नहीं कि y को माइनस x को प्लस, फिर वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पर माइनस हमेशा लेंगे, फर्स्ट रिप्रेजेंट टू x एंड सेकेंड रिप्रेजेंट टू y। तो x की जगह पे माइनस और y की जगह पे प्लस, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को। इसका एग्जांपल -1 और 4, तो मतलब x हो गया माइनस, y हो गया प्लस, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंट टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड में आते हैं तो देखिए ये वाला x डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला y डैश को, दैट मीन दोनों का दोनों माइनस होगा। यहाँ एग्जांपल देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस में है और y भी माइनस में, इस तरह क्या हो जाएगा आपका दोनों क्वाड्रेंट माइनस में, मतलब x भी -3 y भी -5, दैट मीन दोनों एग्जांपल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेंट 3 को। अब चलते हैं क्वाड्रेंट 4 में, तो यहाँ पे x का मान पॉजिटिव क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ, क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो यहाँ फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में देख रहे हैं x को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को। दैट मीन्स 6 और -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 को। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आप अच्छे से समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होगा, सेकंड में x माइनस y प्लस, थर्ड में जो होगा दोनों माइनस होगा, और फोर्थ में x प्लस होगा और y माइनस होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कोई भी क्वाड्रेंट देगा, बताना है ये किस क्वाड्रेंट का है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट में। नहीं समझिएगा तो हम समझाने के लिए आए हुए हैं, अच्छे से समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं टॉपिक नंबर है अगला। इस टॉपिक में हम लोग जितने भी पॉइंट्स है इस ग्राफ में लोकेट करने सीखेंगे। बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है बाबू, उसमें कभी इंडिकेट करके दे दिया जाएगा पॉइंट, तो बताना उसका कोऑर्डिनेट क्या है, दैट मीन उसका x और y का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम आपको पॉइंट को इसमें पुट करके समझाएंगे ताकि दोनों तरह से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर हो सके, और फिर इससे जुड़े लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको सॉल्यूशन करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। P में दिया हुआ है 2 और 3, तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब x का मान 2 और y का वैल्यू 3। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान 2, सबसे पहले यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3, तो ये 3 हो गया। तो इस जगह को हम मिलाने की कोशिश करेंगे, ये आपका 3 लाइन और ये आपका हो गया 2, ये मिल गया। इसको P रिप्रेजेंट करते हैं। P का वैल्यू कितना था, 2 एंड 3। सेकेंड है -4 एंड 5, तो -4 हो गया बाबू ये x का मान, और 5 हो गया आपका यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे मिलाएंगे तो ये आपका ऐसे मिल गया 5, और ये हो गया आपका ऐसे नीचे हो गया 4, तो -4 एंड 5। तो यहाँ किसका वैल्यू हो जाएगा, Q का। R का वैल्यू देखते हैं, तो R में आपका थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस में, तो 5 हो गया इसमें x का वैल्यू, और y का वैल्यू -4 यहाँ पे हो गया। तो इसको हम ऐसे मिलाए और यहाँ से इसको मिला दिए, y का मान -4 और x का मान इधर। तो यहाँ पे किसका वैल्यू होगा, r किसको रिप्रेजेंट कर रहेगा, -5 और
-4 को, दोनों माइनस है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। एस में हो जाएगा 3 और -5, मतलब x3 पॉजिटिव और सेकंड में -5 नेगेटिव। तो यहाँ पर ऐसे करके जाएंगे, यहाँ मिलाएंगे और ये नीचे आ जाएगा और इस तरह मिला देंगे, ये हो गया s, तो हो जाएगा 3 और -5। तो यहाँ पे देख रहे हैं P23 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया था, आपको सिर्फ 2-3 लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साथ में ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है y और P में y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है x को। इस तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, Q -4 5 सेकंड क्वाड्रेंट और नीचे -5 -4 थर्ड क्वाड्रेंट और S जो है वो आपका किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और -5। इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन होता है। या तो आपको P पॉइंट दे के रिप्रेजेंट करना है या रिप्रेजेंट किया रहेगा तो आपको कोऑर्डिनेट पूछेगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है कि उसमें कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब 2 पॉइंट यहाँ मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है और A का बिंदु है x1 और इसका है y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो अगर हमको A और B 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे ग्राफ में पुट किया हुआ है और वही 2 कोऑर्डिनेट के बीच अगर हमको डिस्टेंस निकालने दे, क्या निकालने दे बाबू, डिस्टेंस निकालने दे, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। अगर हमको A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो x2 - x1 मतलब x1 के बाद x2 है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके उसको स्क्वायर रूट निकाल देना। तो इसी को समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन रखा है जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ पे जो AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बाबू x2 कितना है तो 6 है, 6 में माइनस हुआ यहाँ पे 4, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 बाबू कितना है -3 में माइनस करेंगे, y1 का मान कितना है तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 -8 का स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है और -8 का स्क्वायर 64 होता है। इस तरह मेरा कितना आ गया 68 यूनिट। ये हमारा क्या होगा ए बी के बीच का डिस्टेंस। सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई भी ग्राफ में अगर 2 बिंदु दे, 2 बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालने दिया जाए तो उसके x2 में x1 को घटा के स्क्वायर करना है, फिर y2 में y1 घटा के स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना। इसका काम कहाँ पड़ता है तो काम यहाँ पे पड़ता है जब पूछा जाएगा कि कोई 2-3 क्वाड्रेंट दिया रहेगा A, B और C, तो उसको बताना है कि ये कैसा ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ट्रायंगल निकालने के लिए तीनों साइड निकालेंगे, AB, BC और CA। अगर तीनों साइड बराबर हुआ तो उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर 2 साइड बराबर हुआ तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर 2 साइड का स्क्वायर तीसरे साइड से बराबर है उसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे तो कोई भी ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4। इस टॉपिक में हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट को पता करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जब ट्रायंगल है 3 साइड होंगे तो 3 साइड का 3 वर्टेक्स होगा और 3 वर्टेक्स का अलग अलग xy और xy, जिसको हम x1 y1, x2 y2 और x3 y3 में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना रहे तो क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल से 2 ट्रायंगल बांट देंगे, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बाबू याद रखना कि कैसे निकालेंगे तो 1/2 x1, फिर यहाँ x2 यहाँ x3 लिख देंगे, y2 - y3 - y1, फिर y1 - y2 में मान क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ये एरिया का फॉर्मूला निकालना फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग एरिया निकालेंगे। तो उसमें से अब एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन में है सबसे पहले 1/2 कैसे स्टार्ट करेंगे तो x1 ब्रैकेट में अभी रहने दीजिए प्लस x2 लिखेंगे ब्रैकेट रखेंगे, फिर प्लस x3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट रख के ब्रैकेट बंद करेंगे। तो यहाँ पे बाबू देख रहे हैं कि x1 y1 का वैल्यू कितना है,
x1 y1 का वैल्यू है 1 माइनस 1, सामने लिख लेते हैं तो पुट करने में आसानी होता है। x2 y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4 और आपका 6 हो जाएगा। फिर x3 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x3 y3 का वैल्यू हो जाएगा -3 और -5। इस तरह यहाँ पे पुट करते हैं x1 x2 x3, ब्रैकेट में पुट करेंगे y2 माइनस y3, फिर पुट करेंगे y3 माइनस y1, फिर पुट करेंगे y1 माइनस y2। तो क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट x3। तो पहला ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे y3 माइनस y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 पुट करके इसका फॉर्मूला के थ्रू हम लोग एरिया निकालते हैं। तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना हो गया बाबू 1 ब्रैकेट 1 प्लस x2 का वैल्यू कितना हो गया -4 ब्रैकेट 1, x3 का वैल्यू कितना हो गया -3 ब्रैकेट में रखेंगे माइनस वाला हमेशा ब्रैकेट 1। y2 का मान यहाँ से देखिए y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है, तो y3 -5 है, तो -5 और माइनस +5 हो जाएगा। y3 का मान -5 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का माइनस y1 का मान है, y1 कितना है -1, तो हो जाएगा आपका +1। ध्यान से देखिए y3 है तो y3 का मान -5 लिखिए, माइनस का माइनस और -1 तो माइनस +1। y1 तो y1 का वैल्यू हो गया -1 माइनस का माइनस, और y2 का वैल्यू 6 तो -6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/2 1 × 6 5 11 हो गया, प्लस -4 × -5 + 1 तो -4 हो जाएगा, प्लस -3 का -3 -1 -6 तो -7 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 × 11 × 1 11 माइनस प्लस 16 प्लस 7 3 जा 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 1 6 7 और 8 2 1 3 और 1 4, ये कट जाएगा 24। इस तरह इसका एरिया है 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ ना मीटर दिया ना सेंटीमीटर, इसलिए ये लिखना जरूरी है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू 24 स्क्वायर यूनिट हो जाता है। यहाँ पे बाबू साइन का बहुत बड़ा रोल है। माइनस कहाँ लगाना, माइनस प्लस कैसे होगा, प्लस है तो माइनस कैसे होगा, माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान से रखते हैं तब मेरा फाइनल आंसर आता है। बहुत सारे एरर हो सकते हैं, एक साइन गड़बड़ हो गया तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए बारीकी से बनाएं, ध्यान से बनाएं, हर एक कोऑर्डिनेट को अच्छे से पुट करें। उम्मीद करते हैं सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मन से पढ़िए, पूरा पढ़िए, गर्दा उड़ा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं और इससे अच्छा वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सके। तो चलिए खुश रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।